दिमिश्क की पुरानी तंग गलियों में हल्की सी धूप फैली हुई थी, जैसे सूरज भी उन गलियों के दुख दर्द को जान चुका हो और अब अपने पूरे जलाल के बजाय बस नरमी से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। गली के एक कोने से एक मुसाफिर दरवेश आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गुजर रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना कपड़े का थैला और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। लोग उसे खामोश दरवेश कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो कभी किसी से उलझता नहीं था। अगर कोई उसे बुरा कह भी देता तो बस मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह तुम पर करम करे। वो दिमिश्क की गलियों से गुजरता हुआ एक मशहूर हलवाई की दुकान के सामने जा रुका। वहां से उठती मिठाई की खुशबू अक्सर उसे अपनी तरफ खींचती थी, मगर एक टुकड़ा खरीदने के भी पैसे न होने के बायस वो बस खुशबू सूंघकर आगे बढ़ जाता। इस रोज दुकान पर बैठा हलवाई फरीद कुछ बदले बदले मूड में था। जैसे ही उसने दरवेश को देखा, उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई और बोला, आज फिर मुफ्त की उम्मीद है दरवेश, या कोई नया किस्सा सुनाने आए हो? दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, ना कोई किस्सा है ना सवाल, बस अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, शायद तुम्हारी मिठास मेरे दिल के किसी कड़वे सवाल को मिटा दे। फरीद को दरवेश से पुरानी चिढ़ थी, क्योंकि लोगों ने उसे इज्जत देने के बजाय दरवेश को अक्लमंद कहना शुरू कर दिया था। उसने जल्दी से पलटकर एक खास मिठाई निकाली और बड़े खुलूस के अंदाज में कहा, ये लो दरवेश, खास तुम्हारे लिए, जो तुम्हें दुनिया की असल हकीकत दिखा देगी। दरवेश ने मुस्कुराकर दोनों हाथ आगे किए, मिठाई थैले में रखी, दुआ दी और चल पड़ा। दरवेश को मालूम नहीं था कि मिठाई में जहर शामिल है, ऐसा जहर जो जिस्म को फौरन नहीं मारता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देता है। फरीद ने इत्मीनान से सोचा कि अब दमिश्क वालों की हमदर्दी का चिराग बुझ जाएगा, मगर तकदीर का जायका जहर से कहीं ज्यादा गहरा होता है। कुछ दूर जाकर दरवेश एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया, जहां हाजी नईम मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। हाजी नईम ने मिठाई देखी तो हैरान होकर बोला, ये तुम्हारे पास कहां से आ गई? दरवेश ने हंसते हुए कहा, दमिश्क के सबसे मगरूर हलवाई फरीद ने दी है, कह रहा था खास तुम्हारे लिए है। हाजी नईम का चेहरा संजीदा हो गया, क्या वही मिठाई जो अमीरों को मिलती है? दरवेश ने कहा, हां बिल्कुल। हाजी नईम ने फौरन हकीम रशीद को बुलाया, जो हिकमत और अक्ल दोनों में मशहूर था। हकीम रशीद ने मिठाई को परखा और कहा, यह जहर आलूद है, चंद दिनों में जान ले लेता है। दरवेश की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर क्यों लोग मेरी जान के पीछे हैं? हाजी नईम ने कहा, बेटा, नेकी भी दुश्मन पैदा कर देती है। दरवेश ने तय किया कि इल्जाम नहीं लगाएगा, बल्कि सच को खुद सामने आने देगा। अगले दिन एक बड़े ताजिर की महफिल में फरीद मौजूद था और सबको वही मिठाई खिला रहा था। अचानक खबर आई कि उसकी बीवी की तबीयत बिगड़ गई है। हकीम रशीद ने पहचान लिया कि ये वही जहर है। फरीद पर हकीकत आश्कार हो गई। फरीद ने रोते हुए दरवेश से माफी मांगी। दरवेश ने कहा, जिस दिन तुमने मुझे जहर दिया, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी। शायद तुमने दिल में सुकून मांगा था, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे ही अमल का आईना दिखा दिया। फरीद ने दौलत और मिठाई पेश की, मगर दरवेश ने कहा, ये बच्चों में बांटो जिन्हें तुमने मिठास का धोखा दिया है। उस दिन फरीद ने खिदमत बांटी और दरवेश फिर अपनी खामोश चाल के साथ दमिश्क की गलियों में गुम हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।